हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फाइबर टू फैब्रिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि कैसे किसी फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। फाइबर जो है वो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं। इट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, सॉफ्ट होता है और नाजुक होता है, फ्रेजाइल होता है, जो कि आसानी से टूट जाता है। तो हम इसको डायरेक्टली क्लोथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं ना, इस फाइबर को हम लोग मल्टीपल टाइम्स ले करके ट्विस्ट करते हैं, और इस ट्विस्ट करने की वजह से वो थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो थ्रेड्स में कन्वर्ट होता है, इसी को हम लोग यार्न कहते हैं, और ये सारा प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग जो है वो दो तरीक़ों के मदद से किया जा सकता है, एक है चरखा और एक तकली है। चरखा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग थ्रेड्स को बनाने के लिए। चरखा जो है पॉपुलराइज किया गया था हमारा गांधी जी के द्वारा। उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जो ब्रिटिश थे, उनके जो फैक्ट्रीज थे उससे प्रोड्यूस होते थे, जो उनके प्रोडक्ट्स होते थे उसका बहुत ही ज़्यादा चीप रेट होता था, जिसकी वजह से हमारे जो इंडिया के क्लोथ्स होते थे उसको सही प्राइस नहीं मिलता था, और हमारा जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता था वो बंद हो चुका था इंडियंस के द्वारा। ये सारे डिपेंडेंट हो गए थे ब्रिटिश पे। तो गांधी जी ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और खादी का प्रोडक्शन शुरू किया। खादी क्या है? एक हैंड स्पिन क्लॉथ है, जिसको कि हम लोग खुद इस्तेमाल करते हैं। तो ये हुआ चरखा का इस्तेमाल। अब जानते हैं तकली होता क्या है। तकली जो है आयरन रॉड दिख रहा होगा आपको, इसको हैंड स्प्लिंडल भी कहते हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं ना, आप देख सकते हैं ये रुई है। रुई आप इसमें देख सकते हैं छोटे छोटे से उसमें थिन स्ट्रैंड्स हैं, और इसको क्या किया जा रहा है, ट्विस्ट किया जा रहा है। और इस ट्विस्टिंग के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रेड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, थ्रेड बना रहे हैं, और इसी थ्रेड को बाद में हम लोग फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हाथ से किया जाता है, इसी को हम लोग हैंड स्प्लिंडल कहते हैं। अब क्या हुआ, जब ये यार्न में कन्वर्ट हो गया तो हम इस यार्न को क्या करते हैं ना, फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं बाय वीविंग इट। वीविंग क्या होता है? वीविंग अ सेट ऑफ थ्रेड्स होते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं ना, हॉरिजेंटली या वर्टिकली दोनों को रख करके उसको क्या करते हैं ना, क्रिस क्रॉस पैटर्न में, जैसे कि आपने चेस में देखा होगा, आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं कैसे हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर रख रख के क्रिस क्रॉस करके वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली हमने उस फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया। तो ये क्या होता है ना, मैनुअली भी किया जाता है और मशीन के द्वारा भी किया जाता है। तो जो हैंड के थ्रू किया जाता है, जो हैंड से बनाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हैंडलूम, मैनुअली जो होता है। और जो पावर के थ्रू किया जाता है, इट मीन्स मशीन के थ्रू किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर लूम। तो इस तरीके से हमारा फैब्रिक क्रिएट होता है। दूसरा तरीका है नीटिंग। नीटिंग आपने जैसे कि घर में देखा होगा कि आपकी मम्मी या फिर आपकी दादी क्या होती है ना, वो ऊन को लेकर के, दो नीडल्स को लेकर के एक सिंगल थ्रेड को क्या करती है ना, मल्टीपल टाइम्स एक लूप क्रिएट करती है इंटरलॉकिंग मेथड के थ्रू। वो क्या करती है ना, हर बार एक ही धागा को ऐसा ऐसा ट्रिक से वो उसको क्या करते हैं ना, लॉक करती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, वो क्लॉथ में कन्वर्ट होते जाता है, धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग नीटिंग कहते हैं। जैसे कि सॉक्स, स्वेटर एंड कैप्स वगैरह बनाए जाती हैं इस नीटिंग प्रोसेस से। और जो हमारा अनस्टिच्ड क्लॉथ होते हैं, जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी, ये सारी चीज़ें भी इन्हीं प्रोसेस से बनाई जाती है, और इनको हम लोग फैब्रिक कहते हैं।